अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं, पहले डिस्टेंस समझ लेते हैं क्या होता है। इट इज़ द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, यानी कि कोई भी बॉडी कितना चली वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और यही बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, ये क्या होती है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसे। अज्यूम करो एक बॉडी है ए, वो पहले क्या है 2 मीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली, एंड देन वो 1 मीटर कितना चली बैकवर्ड डायरेक्शन में, कितना 1 मीटर। और उसके बाद कितना चली वो, और उसके बाद फिर से 2 मीटर इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखो ऐसे थोड़ा डायग्राम थोड़ा डर्टी लग रहा है ना, तो इसे रिप्रेजेंट करने का एक और वे होता है, यानी कि पहले बॉडी फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली कितना 2 मीटर, एंड देन कितना चली बैकवर्ड डायरेक्शन में, कितना चली 1 मीटर, एंड देन अगेन इट ट्रेवल्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कितना चली थी 2 मीटर, है ना। अब इस डायग्राम को थोड़ा विजुअलाइज करना इजी है, ये मैंने आपको तो बताया क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि जो ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला है, इनको हम कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे वाइल डूइंग द कैलकुलेशंस। तो मैंने आपको दोनों वर्जन बना दिए हैं, इन दोनों का मतलब सेम है और इन चीज़ों को हमने निगलेक्ट करना होता है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे अब डिस्टेंस की क्या वैल्यू आएगी। डिस्टेंस क्या होता था कि कोई भी बॉडी कितना चली। अब ये जो बॉडी ए है ये कितना चली, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर चली, मतलब पहले 2 आएगा, एंड देन पीछे को कितना ही 1 मीटर, कितना ही 1 तो +1, और फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना चली 2 मीटर तो +2, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना चली बॉडी ए, कितना आएगा 2 + 1 3, 3 + 2 5 मीटर। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी। डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, जो फाइनल पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है उनके बीच कितना डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, जो ये वाला डिस्टेंस है, मैं दूसरे कलर से आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। मतलब हमें क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस लेंथ की वैल्यू चाहिए। तो अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ये 1 मीटर था तो कर सकते हो फाइंड। देखो ये इतना 2 मीटर दिया हुआ है और ये कितना है 1, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इतनी लेंथ कितनी होगी, 2 - 1 करके आ जाएगी, और 2 - 1 कितना होता है 1, यानी कि कितना आ गया 1 मीटर। और ये कितना दिया हुआ है इतना 2 मीटर, तो एक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये 1 + 2, यानी कि 1 + 2 मीटर = 3 मीटर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई 3 मीटर, और डिस्टेंस कितना आया 5 मीटर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 2, अ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट अ बुक। तो पहले क्या कह रहा है, ये ग्राउंड फ्लोर था, और आपको ये तो पता होगा ना कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कौन सा फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कौन सा हो गया, फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कौन सा होगा, सेकंड फ्लोर। सेकंड के ऊपर थर्ड फ्लोर, और थर्ड फ्लोर के ऊपर फोर्थ फ्लोर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक गया, मतलब इस पोजीशन से शुरू किया होगा जहाँ पे ग्राउंड है, और कहाँ तक गया 4th फ्लोर, यानी कि 4th फ्लोर मतलब यहाँ तक। कि इनको चलेगा कहाँ पर, जो 4th फ्लोर होगा उसके फर्स्ट पर ही चलेगा, ऐसा थोड़ी है कि जो 4th फ्लोर की छत है उस पर चल रहा है। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक गया वो, ठीक है। एंड देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द सेकंड फ्लोर, मतलब पहले ऊपर को गया फिर कहाँ पे आए, ऑन दी सेकंड फ्लोर, यानी कि यहाँ तक, यहाँ पर। तो यहाँ पे नीचे को मैं एरो बना रहा हूँ। अब क्वेश्चन कहा गया है इफ़ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज़ 3 मीटर, यानी कि जो हर एक फ्लोर है उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर, ये भी कितना है 3 मीटर, ये भी कितना है 3 मीटर, और ये भी कितना है 3 मीटर। फाइंड द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने फाइंड करना है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस क्या होता था कि टोटल कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी स्टूडेंट कितना डिस्टेंस चला, यानी कि कितना पाथ ट्रेवल किया किसी भी पर्सन ने, वो क्या होती है डिस्टेंस। तो पहले ऊपर की तरफ गया, यानी कि पहले 3 आया, और फिर एक फ्लोर ऊपर चढ़ा तो +3 अगेन, और फिर ऊपर मतलब 2 बारी और +3 हो जाएगा, और फिर नीचे कितना आया यहाँ पे 3, यानी कि +3, एंड देन अगेन फ्रॉम द थर्ड फ्लोर टू द सेकंड फ्लोर, यानी कि अगेन 3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया 3 + 3 + 3 6 + 3 9 +3 12 +3 15 +3 18, यानी कि 18 मीटर
आंसर। तो ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास टोटल डिस्टेंस की। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, अब डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू आएगी, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है, यहाँ पे है, क्योंकि मतलब ऐसे चल रहा है ना, पहले ये ग्राउंड फ्लोर था, यहाँ पे आया पहले फोर्थ फ्लोर पर, और फिर उसी लाइन में नीचे की डायरेक्शन में आया, कहाँ तक, सेकंड फ्लोर तक। तो हमने कौन क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये फाइनल पोजीशन है और ये क्या थी, ये वाली इनिशियल पोजीशन। तो हमने ये वाला डिस्टेंस अब फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, जो इतना डिस्टेंस है कितनी है, ये 3 + 3 यानी कि 6 मीटर, +3 = 6 मीटर आंसर। अब आपने ये तो पढ़ा होगा कि जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, इक्वल टू वेक्टर। अब स्केलर का क्या मतलब है, जिसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर, क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसके पास डायरेक्शन होती है, तो ये क्या होती है, वेक्टर। तो हमें आंसर में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। अब देखो पहले कहाँ पे था ऑब्जेक्ट, जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे था, मतलब ये इनिशियल पोजीशन थी, और फाइनल पोजीशन क्या है, ये वाली। तो मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या डायरेक्शन आ रही है, पहले यहाँ पे था और फिर क्या है, यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट। तो किस डायरेक्शन में जो स्टूडेंट था, किस डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी कि किस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हुई, अपवर्ड डायरेक्शन में हुई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 मीटर अपवर्ड्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी डायरेक्शन भी होती है, मतलब तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई। तो क्या आंसर आ गया, 6 मीटर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन।